है कि मंदिर न्यास समिति बिकाऊ हो चुका है। यानी कि रुपया लेकर किसी को भी रसीद काटने के बावजूद दूसरे को भी दिया जा सकता है। लेकिन इस आस्था के मंदिर में इस मामला को मैं यदि नहीं होता है 21 अगस्त 2023 को, तो यह मामला मैं न्यायालय में ले जाऊँगा। इसके आगे तक इसको, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं, ये मामला होकर रहेगी। हाईलाइटेड होगा। ये मामला को हम लोग जाएंगे न्यायालय। न्यायालय के समक्ष ये मुद्दा रखेंगे। जो न्याय समिति में बहुत तरह का धांधली हो रहा है, मतलब पैसा लेकर के किसी किसी को कर देता है श्रृंगार पूजा क्या पाठ। लगता है इस मामला में आप सारे चीज को उजागर करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे उजागर। कोई भी सही आदमी नहीं है न्याय समिति में। यहाँ का सवाल है, हम लोग बाबा पे विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं मेरे भाई साहब आज कई वर्षों से बाबा के लिए श्रद्धा अपने मन में रखे हुए हैं कि हमको पूजा करना है एक दिन। और आज जब मौका मिला हम लोग को पूजा करने के लिए, तो वहाँ मौका के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये ठेस पहुँचा रहा है। एक व्यक्ति पे ठेस पहुँचा तो प्रत्येक आदमी पे ठेस पहुँच रहा है। ऐसे में कौन श्रद्धा पे विश्वास रखेगा? कि श्रद्धा में ऐसा काम, मंदिर में ऐसा काम, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम लोग जहाँ तक होगा तहाँ तक पहुँचेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे और अभी हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में हैं और आपको बता दें कि सिंहेश्वर में यह न्यास समिति ऑफिस है और न्यास समिति ऑफिस के सामने में है और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो हाथ में आप आवेदन चिट्ठी लेकर जो यहाँ पर खड़े हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं क्या परेशानी है इन लोगों का और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मेरा घर जिरवा है, जो शंकरपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। मेरे पिताजी के द्वारा, जो मेरे पिताजी का नाम चंद्रनारायण यादव है और अभी यहाँ उपस्थित नहीं होने का कारण ये कि वो उनकी तबीयत खराब है। और यहाँ खड़ा होने का यही मकसद है कि हम लोग 2019 से श्रावण मास जो सोमवारी का होता है उसके लिए आवेदन दिए हुए थे। आवेदन देने के बाद 2020 और 21 में कोरोना के कारण जो कि श्रावण श्रृंगार पूजा नहीं हो पाया था। फिर 2022 में जब हुआ तो फर्स्ट सोमवारी हो गया, तो हम लोग के द्वारा यहाँ पता किया गया कि क्या मामला है कि हम लोग को नहीं मिला। तो यहाँ से प्रबंधक जो थे उनका कहना था कि इस बार तो आपका नहीं हो पाया, अगले बार के लिए आप आवेदन आज ही दे दीजिए। तो हम लोगों ने 2023 के लिए 17 जुलाई के लिए आवेदन किए थे, जो कि दूसरा सोमवारी पड़ता है। लेकिन फिर यहाँ से जब बैठक हुई होगी एसडीओ महोदय और के द्वारा, जो सचिव होते हैं, और मंदिर न्यास समिति के कमेटी के द्वारा, तो उसमें यही किया गया कि 21 अगस्त जो चंद्रनारायण यादव के नाम से होगा, 21 अगस्त तृतीय सोमवारी पड़ता है। तो हम लोग को टेलीफोनिक माध्यम से सूचना दी गई कि आप जो है आप रसीद कटवा लीजिए 21 अगस्त के लिए। तो हम लोगों ने 21 अगस्त तृतीय सोमवारी के लिए, जो दिनांक 29/6/2023 को 11,000 का रसीद मेरे पिताजी के नाम से, चंद्रनारायण यादव के नाम से कटा हुआ है और जो न्यास समिति के द्वारा नियमानुसार काटा गया है। उसके बाद 2 दिन के बाद पुनः टेलीफोनिक माध्यम से सूचना दी गई कि आपको सचिव महोदय, एसडीओ महोदय से मिलना है, वहाँ पे बुलाया गया है। तो मेरे पिताजी वहाँ गए और मिले कि सर क्या बात है कि हम लोग को बुलाया गया है। तो उनके द्वारा बोला गया कि आपको 21 अगस्त को नहीं मिल पाएगा, हमारे ऊपर कुछ दबाव है और यह जो है आपको हो सकता है तो हम लोग अगला बैठक करते हैं, उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके लिए क्या किया जाएगा। क्या दबाव है नहीं बताएं? दबाव पे ये खुलकर वो नहीं बोले, लेकिन ये ज़रूर बोले कि आप जिलाधिकारी महोदय से भी एक बार मिल लीजिए। तो 2 दिन फिर यहाँ पे कमेटी बैठक हुई और उसमें बोला गया कि इनको 28 तारीख को श्रृंगार हेतु दिया जाए, जो कि चौथी सोमवारी और लास्ट सोमवारी है। उसमें फिक्स रहता है कि दिनेश बाबू के द्वारा ही किया जाना रहता है हर साल, वो जो 40-45 साल से चलते आ रहा है। चौथी सोमवारी उनका फिक्स रहता है, तो एक दिन 2 श्रृंगार तो हो नहीं सकता है। तो उस आधार पे फिर मेरी माँ के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से मिला गया और उसमें उनका बोला गया कि अभी हम इसको नहीं कर सकते हैं, मेरे ऊपर अब जो भी मामला हो, ये मामला वो कारण नहीं बता पाए और बोले कि आपातकालीन बैठक करते हैं, उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा। फिर वो यहाँ पे बैठक हुई होगी, लेकिन उस बैठक में भी हम लोग को सूचित नहीं किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे बैठक हुई होगी, उसके बाद हम लोग को वही 28 तारीख को लिए बोला गया, जो कि उनका दिनेश बाबू का फिक्स है। उस दिन तो हम लोग को हो नहीं सकता है। तो फिर हम लोग 2-3 दिन से जिलाधिकारी महोदय से मिलने का प्रयास किए, नहीं मिले। लेकिन कल
ये दिन शुक्रवार को मिले हम लोग। तो वहाँ पे जैसे ही उनको सूचित किया गया कि वो इस मामला में आए हुए हैं, तो वो किन्हीं को प्रभार दे दिए जनता दरबार के लिए। तो उनको हम अपना आवेदन दिए ऐसा। तो उसके बाद जो है वो एसडीओ महोदय से बात की, क्या हुआ इनका अभी तक मामला। तो वो भी अपन टेलीफोनिक माध्यम से जो बात किए हुए हैं वो तो हम नहीं सुने। तो फिर बोला गया कि आप थोड़ा देर बैठिए। हम थोड़ा देर वहाँ पे बैठे। तो फिर 1 घंटा के बाद पूछे, सर क्या हुआ, हमको कुछ बताया जाए, आश्वासित किया जाए। तो वो बोले ठीक है, डीएम साहब से आपको मिलवा आते हैं। तो डीएम साहब फिर वहाँ से निकल गए और बोला गया कि सोमवार को आप लोग 12 बजे, साढ़े 12 बजे आइए, हम डीएम साहब से आपको मिलवाएंगे जाके इस मैटर पे, और वहीं पे आपको जो कहना होगा कहिएगा। अभी हम इसका कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोग जैसे ही घर पहुँचे, शाम में यहाँ से न्यास समिति के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जो ये भेजा गया। इसमें यही लिखा हुआ है कि दिनांक 21/8/2023 को जो आपका रसीद 29 तारीख को काटा गया था, वो 21 अगस्त को नहीं होगा किसी अपरिहार्य कारणवश। इसमें कारण का कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्या कारण है, क्योंकि कोरोना काल भी अब रहा नहीं कि कोई हास्यास्पद चीज़ होने वाला है कि अपरिहार्य हो सकता है। तो इसमें इससे यही ज़ाहिर होता है, और इसमें लिखा हुआ है कि आपको 28 अगस्त को दिया गया है, जो कि दिनेश बाबू का फिक्स है, और संध्या आप 6 बजे आके 28 तारीख को श्रृंगार कर सकते हैं। और ये किनके तरफ से यह चिट्ठी जारी किया गया? मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक के द्वारा भेजा गया है, उन्हीं का साइन है। और जब भेजा गया उसके बाद हम आज अभी आए इनसे मिलने के लिए। इसमें भेजा गया था, क्या लिखा हुआ है इसमें सर, एक बार सुना दीजिए। लिखा हुआ है, प्रेषक प्रबंधक सिंहेश्वर, मंदिर न्यास समिति सिंहेश्वर, सेवा श्री चंद्रनारायण यादव, ग्राम पोस्ट जिरवा, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा। विषय, श्रावण माह में प्रत्येक सोमवार को होने वाले बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर महादेव जी के विशेष श्रृंगार पूजा के संबंध में उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा सिंहेश्वर नाथ महादेव जी के विशेष श्रृंगार पूजन हेतु आवेदन प्राप्त है, एवं पूर्व में आपके द्वारा न्यास कार्यालय में निर्धारित शुल्क मनी रसीद संख्या 3424 दिनांक 29/6/2023 को जमा किया गया है। पूर्व में आवंटित तिथि 21 अगस्त 2023 को किन्हीं अपरिहार्य कारणों से रद्द करते हुए विचारों उपरांत दिनांक 28 अगस्त 2023 को सोमवार को विशेष श्रृंगार पूजन हेतु तिथि आवंटित की जाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 28/7/2023 दिन सोमवार संध्याकालीन 6 बजे से बाबा सिंहेश्वर नाथ की विशेष श्रृंगार पूजन करना सुनिश्चित करेंगे। ज्ञापन संख्या 577 या 17 है। दिनांक 25/7/2023। इनकी प्रतिलिपि सचिव महोदय, जिलाधिकारी महोदय को भी प्रतिलिपि ये लोग भेजे हैं। उसके बाद पत्र पढ़ने के बाद हम पत्र जो आप पढ़े तो पत्र में तो क्लियर ये स्पष्ट नहीं है कि क्यों आपका जो है ये तिथि रद्द किया गया है। तो इसमें कारण कोई नहीं लिखा हुआ है। इससे फिर जब हम आज आए हैं यहाँ पे, तो इन लोगों के द्वारा कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि सचिव महोदय जो एसडीओ महोदय हैं उनसे आप जाके मिलिए और उन्हीं से सवाल जवाब कीजिए, वहीं से आपको जवाब इसका मिलेगा। और वो जवाब मीडिया के माध्यम से देने से मुकर रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि मंदिर न्यास समिति बिकाऊ हो चुका है, यानी कि रुपया लेकर किसी को भी रसीद काटने के बावजूद दूसरे को भी दिया जा सकता है। लेकिन इस आस्था के मंदिर में इस मामला को मैं, यदि नहीं होता है 21 अगस्त 2023 को, तो यह मामला मैं न्यायालय में ले जाऊंगा इसके आगे तक इसको, लेकिन इसकी सुनवाई होकर रहेगी चाहे जो भी हो। कुछ और कारणवश अगर हो सकता है तो मान लीजिए वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। नहीं, वो बताने से मुकर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एसडीओ महोदय से मिलिए, जिलाधिकारी महोदय से मिलिए। हम इस चीज़ का, तो हमने सवाल किया कि आपके द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया है, आप यहाँ के प्रबंधक हैं, आपका सिग्नेचर है, तो आप क्यों नहीं जवाब दीजिएगा। नहीं, हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, आप वहाँ जाके मिलिए। बड़ी बात कर रहे हैं सर कि यहाँ के जो है बिकाऊ हो चुके हैं। जी, एकदम इस आस्था के मंदिर को ये लोग जो है ना, एकदम रुपया की नोट पे खेलना चाह रहे हैं, जो कि यह कतई संभव नहीं है, और आगे नहीं होने दूंगा इस चीज़ को। इसके लिए मुझे न्यायालय तक जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, जाऊंगा, इससे पीछे नहीं मुकरूंगा। तो चलिए, मामला क्या है यह आप लोग समझ चुके होंगे
कि इनका जो है पहले इनको रसीद कट चुका होता है। रसीद 29/6/2023 को इनको काटा जाता है, जिसमें 11,000 रुपये शुल्क जमा करके चंद्र नारायण यादव के नाम से तृतीय सोमवारी का काटा जाता है, और जो कि श्रृंगार के लिए बाबा का श्रृंगार के लिए यह रसीद को काटा जाता है। मगर उसके बाद जो है घटना सॉरी कारण क्या है वह कारण इसमें स्पष्ट नहीं बताया जाता है। तिथि को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो कि 28/8/2023 को इसमें कर दिया जाता है, और 28/8/2023 जो है यह चौथी सोमवारी पड़ती है, जिसमें कि बताया जाता है कि चौथी सोमवारी करीब 40-45 साल से जो है कौन करते आ रहे हैं, दिनेश बाबू करते आ रहे हैं। तो दिनेश बाबू अगर करते आ रहे हैं तो इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि अगर वो 28 उनका भी रसीद कटा हुआ है, इसमें 28 तारीख को उनका भी नाम से रसीद कटा हुआ है पहले से ही। एक दिन में बाबा का नहीं, एक दो बार बाबा का श्रृंगार हो नहीं सकता। श्रृंगार जो होती है वो अगले दिन फिर उसको वहाँ से पूजा का उठाया जाता है। एक दिन में 2 बार नहीं हो सकता। दो श्रृंगार नहीं हो सकता है। दो श्रृंगार का नियम ही नहीं है। जो भी होगा श्रृंगार होता है वो अगले दिन ही उस चीज़ को विसर्जन के लिए या जो भी आगे प्रोसेस होता है वो किया जाता है। वो श्रृंगार को उस दिन ऐसा नहीं है कि पूजा हुई और उसको धो के हटा दिया गया और दूसरा पूजा होगा, ऐसा नियम नहीं। तो क्या क्या लगता है सर आपको? आप भी यहाँ से जुड़े हुए हैं और इस मामले को कहाँ तक आप जानते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये मामला तो बहुत गंभीर मामला है। इस मामला को यहाँ जो न्याय समिति है ना, हमेशा बल गलाने का काम करते हैं। ये कोनो आज से नहीं, वर्षों से ऐसा हो रहा है। लगभग कई बार ऐसा हुआ, कई बार मुद्दा उठा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बार हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है। इस मामला को हाई कोर्ट ले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे। कारण जो है ना, ये यहाँ पे पैसा का खेल हो रहा है। जो बड़ा पार्टी आता है वो पैसा दे करके अपना डेट सुनिश्चित करवा लेता है। जिसका पहले से रसीद कटा होता है उसका कैंसिल कर देता है। कोई अप्रिय कारण क्या है उसका जवाब दीजिए। जिलाधिकारी से हम लोग मांग करेंगे जो कारण है, या तो उस दिन पूजा नहीं होगा इसलिए इनका डेट बढ़ा गया है। अगर नहीं होगा पूजा तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। लेकिन फिर जब इनका 21 के डेट में रसीद कटा हुआ है सारा चीज़ पहले से, तो फिर इनको 28 का डेट क्यों दिया जा रहा है? हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे। और यहाँ पे पैसा का खेल सही में हो रहा है न्याय समिति में। हमेशा बलगला करके किसी को तार के हटा देता है यहाँ से। लेकिन वो सब मामला जो है हाईलाइटेड नहीं हो पाया था। नहीं, ये मामला हाईलाइटेड होगा। ये मामला को हम लोग जाएंगे न्यायालय। न्यायालय के समक्ष ये मुद्दा रखेंगे। जो न्याय समिति में बहुत तरह का धांधली हो रहा है, मतलब पैसा लेकर के किसी को कर देता है श्रृंगार पूजा क्या पाठ। लगता है इस मामला में आप सारे चीज को उजागर करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे उजागर। कोई भी सही आदमी नहीं है न्याय समिति में। तो चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। और क्या नाम हुआ सर आपका? रोशन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि आस्था पर चोट पहुंचा है। आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार यहाँ पर किसी को नहीं है। और बाबा का जब आशीर्वाद मिला तब इनको रसीद कटा है, और रसीद इन्हीं न्याय समिति के द्वारा काटा गया है, जो कि पूर्व से ही जो नियम बना दिया गया है उसी नियम के अनुसार। और वही न्याय समिति इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल, और जब जब आपने ये रसीद काटा है तो आप इसका वैल्यू देंगे कि इसका वैल्यू देंगे? आप ये बताइए, दोनों में से किसका वैल्यू है? पहले तो रसीद कटा ना। हाँ, पहले रसीद कटा तो इसका वैल्यू है कि नहीं? और उसके बाद कैंसिल किया गया। तो आप अगर इसका वैल्यू देते हैं तो ये मान्य रहेगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू देते हैं कि नहीं, ये भी, जबकि दोनों न्याय समिति के द्वारा किया गया है, अगर इसका वैल्यू देते हैं तो आप इसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप ही अपना जो है बोल रहे हैं कि नहीं, रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों आखिर आप लोग का डेट क्यों बढ़ाया गया? कुछ पता नहीं चला? वही ना कारण जो है इसमें स्पष्ट थोड़ा है। स्पष्ट इसमें कारण कुछ नहीं है। अंदरूनी ये लोग का जो मामला हो, मामला बलगला करके इनको रखा गया। पहले 1 महीने से इनको बलगला करके रखा गया। उसके बाद जो है जब लास्ट समय आया है, जबकि ये सारे तैयारी कर चुके हैं, इनका जो है फूल वाले को, उसके बाद जितना भी आयोजन में खर्च होता है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले को, सबको ये एडवांस कर चुके हैं। सारा एकदम बहुत अच्छा तरीका से पूरा भावना से, कि 4 साल से इंतजार कर रहे थे कि हम बाबा का करेंगे। और बाबा का
इसका ही अवहेलना नहीं हो रहा है, बाबा का भी अवहेलना हो रहा है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि न्यास समिति द्वारा आस्था पे ठेस पहुंचाया गया। आस्था पे ठेस पहुंचा गया है, और इनका ही नहीं, मानव का नहीं, बाबा का भी अवहेलना हो रहा है। ऐसे में बाबा के श्रृंगार के लिए लोग पहले रसीद कैसे कटाएंगे? वही ना बोल रहे हैं कि रसीद कैसे कटाएंगे, इसमें तो ये तो विश्वास इस पर से उठ जाएगा, तो ये रसीद भी नहीं कटाएंगे, जिससे कि सरकारी खजाने को भी घाटा होगा। पूछने गए थे कि काहे मतलब ये डेट बदल दिए हैं? पूछने तो गए थे, लेकिन वो बताने से इनकार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऊपर से हम लोग को आदेश था मौखिक, उसी आधार पे कर दिए हैं। तो बता दें कि बाकी जो है, और जब बात करने के लिए, क्या नाम हुआ सर? जी नीतीश कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, वो परिणाम तो सबके सामने है, आपने देखा। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, हम लोग बाबा पे विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे भाई साहब आज कई वर्षों से बाबा के लिए श्रद्धा अपने मन में रखे हुए हैं कि हमको पूजा करना है एक दिन। और आज जब मौका मिला हम लोग को पूजा करने के लिए, तो वहाँ मौका के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये ठेस पहुँचा रहा है। एक व्यक्ति पे ठेस पहुँचा तो प्रत्येक आदमी पे ठेस पहुँच रहा है। ऐसे में कौन श्रद्धा पे विश्वास रखेगा? कि श्रद्धा में ऐसा काम, मंदिर में ऐसा काम, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम लोग जहाँ तक होगा तहाँ तक पहुँचेंगे। कहाँ तक पहुंच जाइएगा? तो एक चीज सर, इसकी तैयारी जो रसीद जो आज आप मतलब ये जो रसीद आपको 26 तारीख को कट के मिला था हाथ में, इसकी तैयारी आप कब से कर रहे थे? तैयारी हमको जब बोला गया था कि 17 जुलाई को ही होगी, तो उस आधार पे हम शुरू कर दिए। सारे जगह हम मैनेजमेंट जो भी करना था, हलवाई करना था, टेंट करना इसी था। साल से तैयारी कर रहे थे या 2-4 साल पहले से आप तैयारी कर? नहीं, जब आवेदन दिए थे तो फिर कोरोना काल आने के कारण तो नहीं हुआ। फिर 2022 में शुरुआत किए, लेकिन फिर यही हुआ। फिर इधर हम लोग को जब पत्र दिया गया, मतलब 17 जुलाई को था ही, 2-3 महीना से ये लोग बोल रहे थे, जो आते थे बराबर तो पता करते थे। तो उसके आधार पे हम तैयारी कर दिए। जब पत्र निर्गत हुआ तो हम सा जो ये आप उस निर्गत होने से पहले जो आपको ये रसीद कटा था, हाँ। ये रसीद कटने के बाद क्या आपको खुशी हुई थी? उम, खुशी यही थी कि हम जो अपना 4 साल से आवेदन दिए हुए थे, बाबा से मनोकामना था कि हमको भी पूजा के श्रृंगार के करने का प्राप्त हो, तो उस आधार पे हम बहुत प्रसन्न हुए। मेरे माँ तो सबसे ज़्यादा खुशी से थी कि हमको जो हम अर्चना किए थे वो मेरा पूरा हो जाएगा, और इसके लिए हमको दिनांक दिया गया 21 अगस्त को। रसीद कटने के बाद उसके बाद आप लोग तैयारी में भी काफ़ी लग गए। लग गए सारे मैनेजमेंट को, सारा रुपया तैयारी करना शुरू किया है, टेंट वाले को, फूल वाले को सारा पेड कर दिए हैं। उसके बावजूद ये पत्र भेजा गया है कि आपको 21 अगस्त को नहीं करने दिया जाएगा। इससे हमको काफ़ी नुकसान भी है। नुकसान खैर जो भी हो, लेकिन आस्था के मंदिर में यही है कि ये लोग बिकाऊ हो चुके हैं। चलिए, सीधे तौर पे यहाँ कहा जा रहा है कि आस्था के मंदिर में ये लोग जो है बिकाऊ हो चुके हैं। तो इस प्रकार का मामला निकल कर सामने आया है कि कई वर्षों से, कई दिनों से ये लोग मेहनत कर रहे थे, परेशान थे, दिन रात यहाँ ऑफिस में दौड़ रहे थे, और किसी प्रकार जो है जब इन लोगों का रसीद कट गया, जब इन लोगों को लगा कि नहीं अब हम लोग का हाथ में रसीद कट के आ गया है, अब जो है तृतीय सोमवारी जो है सुनिश्चित हो चुका है हाथ में रसीद कटने के बाद कि नहीं अब आ, बाबा का श्रृंगार जो है हम लोग ही करवाएंगे। जब ये चीज़ रसीद कटने के बाद फाइनल हो गया, तो ये लोग रसीद कट जाने के बाद घर में अपना खुशी का भी जाहिर किए। उसके बाद जो है जो भी तैयारी होती है, सारी तैयारी में ये लोग लग चुके थे कि अब जो है हम लोग को ही करना है। चलो, इतना दिन का मनोकामना था वो पूरा हुआ, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। और कुछ ही दिनों के बाद फिर से इन लोगों को जो है एक चिट्ठी निर्गत करके मिलता है कि आप लोग का जो है 21 तारीख को नहीं होगा, 28 अगस्त को होगा। तो ये और 28 अगस्त को सिर्फ इनका ही नहीं, और इनके हवाले से पता चलता है कि 28 अगस्त को पहले से जो है बुक है दिनेश बाबू के नाम से, रसीद भी कटा हुआ है उनका। एक आदमी का और कटा हुआ है, 2 आदमी का कटा हुआ है। 2 आदमी को कटा हुआ है। पहले से कटा हुआ तो अब इनको ये लगा हुआ है कि 28 को कैसे होगा मेरा, और मेरा जो डेट था, जो डेट हमको दिया गया था, जिस डेट में हम सबको बुक किए थे, उस पे क्यों नहीं होगा? उस पे अगर नहीं होगा तो हमको सटीक जवाब दिया जाए। ये ऐसा नहीं कि चिट्ठी आप निर्गत कर दिया, अप्रिय बात क्या है नहीं है, ये सटीक जानकारी इनको चाहिए। और कहते हैं इस मामले में जांच होगी, और हम जो है पूरा इसे आखिर हम लोग का डेट क्यों बढ़ाया गया, इसकी पूरी सटीक जानकारी चाहिए। नहीं होगा तो हम इससे आगे यहाँ न्यायालय तक बढ़ेंगे, लेकिन इस बात को हम न्यायालय तक ले जाएंगे कि आखिर इस तरह से क्यों यहाँ हुआ। जो हम लोग को जब डेट मिल गया था, फिर डेट क्यों बदल दिया गया। तो आप लोग इससे इतना कुछ जानने के बाद, खबर देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखें, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।